हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे। आप लोगों ने एक्सरे नाम तो सुना होगा। एक्सरे का इस्तेमाल क्या होता है और एक्सरे क्या होता है। एक्सरे बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है। जैसे ये वेव रहा तो ये वेव की वेवलेंथ को, जैसे ये वेवलेंथ है बेटा, ये हमने वेव कंसीडर किया। इस वेव की जो वेवलेंथ होती है ये लैम्डा हुआ। ये वेवलेंथ जितनी छोटी रहेगी, फॉर एग्जांपल ये वेवलेंथ और छोटा कर दिया हमने, इस वेवलेंथ को और भी छोटा कर दिया हमने ऐसा। सो जितनी छोटी वेवलेंथ, अब अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहेगा, यानी कितना 10⁻⁻10 मीटर, तो ये एक्सरे के कैटेगरी में आता है। सो एक्सरेज बोले तो पहले तो समझ लीजिए, X-ray is a high energetic wave having wavelength in the range of 1 angstrom unit. जनरली 1 angstrom unit से लेके 100 angstrom unit तक एक्सरेज की वेवलेंथ को कंसिडर किया जाता है। तो एक्सरे यानी क्या, हाईली एनर्जेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के करीब होगी। बेटा ये वेवलेंथ थोड़ी मैंने बड़ी बताया, ये वेवलेंथ छोटा बताया, ये उससे भी छोटा बताया, ये उससे भी छोटा बताया। तो जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर या तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट के आजू बाजू है, वो यानी एक्सरे। अब आप देखो, ये वाली वेव लेस एनर्जेटिक होगी। अगर कोई वेव ऐसे बन रही है, दैट इज लेस एनर्जेटिक। वही अगर कोई वेव आप ऐसे ऑक्सीलेट करो, सो इसमें वाइब्रेशन ज्यादा आएगा, एनर्जी ज्यादा आएगी, तो ये हाई एनर्जेटिक रहेगी। सो ये वाला अगर लिया, सो ये हाई एनर्जेटिक रह रहा है। अब ये हाई एनर्जेटिक रहने की वजह से दिस एक्सरे कैन इजीली पास थ्रू योर स्किन। अगर हमने एक्सरे लिया तो एक्सरे हाई एनर्जेटिक रहने की वजह से वो आराम से आपके स्किन के थ्रू पास होगी। अब स्किन से तो पास हुई, लेकिन अपने बोन से पास नहीं होती। एक्सरेज अपने स्किन से पास होता है, लेकिन बोन से पास नहीं होता। बोन से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इसीलिए आप बोन की फोटो ले सकते हो। सो मेडिकल साइंस में एक्सरे बड़े पैमाने पे यूज होता मेडिकल में। तो एक्सरे हमारे स्किन से पास होते हुए बोन को टकराएगी और बोन से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो आप आराम से बोन के फोटोज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। क्लियर? नाउ अब ये एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं? एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? सो एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया, डिवाइस बताया जो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। अब बेटा यहां एक टंगस्टन फिलामेंट रहेगा। This tungsten filament is connected to the battery. Then there is a rheostat. What is meant by rheostat? Means we can vary the resistance. अब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल हुआ, ये माइनस टर्मिनल हुआ, यहां से करंट पास होगा। अभी कंटिन्यूअसली करंट इसमें से पास हो रहा है, किसमें से? टंगस्टन फिलामेंट में से। तो टंगस्टन फिलामेंट में से कंटिन्यूअस करंट पास होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से ये जो आपका कैथोड है, कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो ये जो कैथोड है ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएगा। पहला पॉइंट बेटा, ये क्या है? अपना टंगस्टन वायर। दिस टंगस्टन फिलामेंट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, सो करंट इज पासिंग थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट। जैसे जैसे करंट पास होते जाएगा ये हीटेड होगा, और ड्यू टू द हीट रेडिएशन ये जो आपका कैथोड है, ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, बिकॉज कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द हाई पोटेंशियल बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा एक ग्लास ट्यूब है, ये पूरा का पूरा एक ग्लास ट्यूब के अंदर रखा गया, और ये ग्लास ट्यूब के अंदर यहां पर वैक्यूम है। वैक्यूम किस लिए? क्योंकि अगर यहां पर एयर है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अगर यहां से एयर हटा दिया जाए, यानी क्या कर दिया यहां पे वैक्यूम, अगर यहां पे एयर ना रहा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से ट्रैवल कर पाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नाउ these electrons strike on the target, ये आपका सामने टारगेट रखा हुआ है, और टारगेट जो है वो हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का है। ये जो टारगेट है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो ड्यू टू कोलिजन यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और इस हीट के वजह से ये मेल्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो आपका टारगेट रहेगा वो हाई एटॉमिक वेट और हाई मेल्टिंग पॉइंट का रहना चाहिए, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर टकराएगा तो टकराने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी, तो जो हीट जनरेट होगी उसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा देयर इज ए कॉपर ट्यूब, ये कॉपर ट्यूब में से वाटर यहां से आएगा, ये वाटर इसके अंदर से ऐसे सर्कुलेट होते रहेगा, कंटिन्यूअस देयर इज ए फ्लो ऑफ वाटर, ये पूरा कंटिन्यूअस वाटर यहां से फ्लो होता रहेगा, जो इसको ठंडा रखने में मदद करेगा। यानी जो हाई हीट जनरेट हो रही है उसको ठंडा करने का काम ये वाटर से होते रहेगा। क्लियर? नाउ जब ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, the electron is accelerated by the potential difference V। बेटा ये क्या है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये क्या है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एनोड, ये आपका एनोड है। अब ये एनोड हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कैथोड हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। सो ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होगा, और ये पॉजिटिव एनोड को लगा है जो उसको अट्रैक्ट करेगा। सो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट टुवर्ड द एनोड, तो इलेक्ट्रॉन आपका एनोड की तरफ ऐसे जाएगा। सो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V, और उसके ऊपर चार्ज क्या है, E। क्लियर? तो इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी आ गई, सो इट गेन द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके पास, हाफ mv²। ये इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लेना चाहो तो E इंटू V। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रहेगा E इंटू V। व्हाट इज द E? E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। When electron having charge E is accelerated by the potential difference V, then it possesses the potential energy E into V or Q into V। इस एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेलरेट हुआ। काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो आप, हाफ mv² या तो पोटेंशियल एनर्जी EV। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। सो आपने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है तब उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी आ रही है, E इंटू वी। E इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन जाकर टारगेट पे टकराया, तो जैसे ये टारगेट पे टकराएगा तब यहां से आपके एक्सरेज बाहर इमिट होंगे, तो यहां से आपके एक्सरेज बाहर इमिट हुए। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ वेव, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, वेव इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सो एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन और वेव इज h nu और hc by लैम्डा। बेटा ये जो वेव होता है, सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द photon is h nu or hc by lambda. What is the h? H is a Planck's constant. What is the nu? Nu is frequency, c is velocity, c is velocity of light, lambda is wavelength of light, wavelength of wave, and nu is the frequency. What is the h? H is a Planck's constant. अब ये देखो बेटा,
जब ये इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सलरेट कराया, इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E is accelerated by the potential difference V, then it possesses the energy E into V. अब इस एनर्जी के साथ ये जाके टारगेट को टकराया, तो टारगेट में से क्या निकले बाहर? एक्सरेज। तो एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है? एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा। सो अगर हम मान ले नाउ, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 100% ये एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हुई, इफ 100% दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सरे, देन E into V energy is converted into the X-ray, that is hc by lambda. बेटा ये इक्वेशन क्या लिया हमने? इस इक्वेशन में हमने लिया कि इसका 100% एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट किया, ऐसा हमने यहां पे लिया हुआ है। सो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा? hc by ev. सो दिस इज कॉल्ड एज द कट ऑफ वेवलेंथ। अब आप इसको कट ऑफ वेवलेंथ क्यों कहते हो? कट ऑफ वेवलेंथ मींस यानी क्या? मिनिमम वेवलेंथ। इससे छोटी वेवलेंथ आपको मिलना ही नहीं है। सो कट ऑफ वेवलेंथ यानी इससे, ये लैम्डा, इससे छोटी वेवलेंथ आपको मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलना है? क्योंकि ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है जो भी आपने अप्लाई किया होगा। सो ये पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो गया, इस पोटेंशियल के लिए ये आपका वेवलेंथ आएगा। इलेक्ट्रॉन का 100% एनर्जी का कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का 100% एनर्जी कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है। 50%, 60%, 30%, 20% एनर्जी ही एक्सरे में कन्वर्ट हुई। तो ये जो एनर्जी है ये 100% लेना गलत है। इस एनर्जी को 100% लेना गलत हो जाएगा। सो ये 80%, 70%, 40% ऐसा लेंगे। तो जब ये वैल्यू कम हो जाएगी तो ये वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। सो इसीलिए मिनिमम वेवलेंथ ये है, या तो इससे ज्यादा ही मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द कट ऑफ वेवलेंथ। तो बेटा दिस टाइप ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस एक्सरे। इस एक्सरे को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे। सो व्हाट हैपन इन द कंटिन्यूअस एक्सरे? सो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होकर टारगेट पे टकराता है तब वो अपनी एनर्जी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट करता है। और एक्सरे की एनर्जी क्या रहती है? एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा। सो ईवी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एच सी बाय लैम्डा। सो लैम्डा को इधर ले लो, इसको इधर ले लो। ये हम 100% लेंगे तो ये मिनिमम मिलेगा, लेकिन ये अगर 80%, 70%, 40% लोगे तब ये वेवलेंथ उससे ज्यादा मिलेगी, लेकिन कम नहीं मिलने वाली। सो ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो मिनिमम वैल्यू है, उससे कम पॉसिबल नहीं है। सो दिस कम्स अंडर द कंटिन्यूअस एक्सरे। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब बेटा ये था अपना टंगस्टन का फिलामेंट, इससे ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यहां पे क्या था? अपना टारगेट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट के एटम को टकराएगा। अब हम पढ़ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। दो टाइप के एक्सरेस थे, एक कंटिन्यूअस एक्सरे और दूसरा था अपना कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। तो दो टाइप के एक्सरे होता है, एक तो कंटिन्यूअस एक्सरे और एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। नाउ ये इलेक्ट्रॉन जाते हुए अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को टकराया, अब देखिए बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इनर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को टकराया। सो ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके टकराया। सो ड्यूरिंग द कोलिजन यहां से इलेक्ट्रॉन कहीं और चले जाएंगे, ये ऐसे बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन को टकराया तो ड्यूरिंग कोलिजन वहां से इलेक्ट्रॉन कहीं तो भी और चला गया। सो यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया? एम्प्टी स्पेस। अब ये एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस हो गया यहां पर। ये एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस होने के बाद उसी एटम का हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जैसे ये हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, उसी एटम का हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन अब लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये ऊपर से नीचे जंप करेगा, तब ये एक्सरेज इमिट करेगा। तो इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। सो ये हो गया हायर एनर्जी, ये हो गया लोअर एनर्जी।
when electron jump from high energy to low energy, when electron jump from high orbit to low orbit or high energy to low energy, then it emit the characteristics X-ray. So इसका एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी इन हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा. सो ये इन दोनों ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई. सो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी यानी एनर्जी डिफरेंस. सो दिस एनर्जी डिफरेंस इज इमिटेड, सो दैट इज एच सी बाय लैम्डा. सो यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा, एच सी डिवाइडेड बाय एनर्जी डिफरेंस. ये हो गई वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है इसकी वेवलेंथ आपने इस फॉर्मूले से निकाला. अब बेटा हम लोग एक रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट में. अब हम लोग एक शॉर्ट में रिवीजन करते हैं. बेटा ये एक्सरेज, एक्सरेज के दो टाइप होता है. एक ले लिया हमने कंटिन्यूअस एक्सरे और एक ले लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. ठीक है, हम दो टाइप के एक्सरे पढ़ रहे हैं. एक ले लिया कंटिन्यूअस एक्सरे, एक ले लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. अब दोनों एक्सरे क्या होता है हम देखेंगे बराबर. बेटा ये टंगस्टन फिलामेंट, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी हैविंग पोटेंशियल V. यहां से एनोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ. तो ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इसके पास एनर्जी कितनी है, E इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. ये इलेक्ट्रॉन जाके किसके ऊपर टकराया, टारगेट के ऊपर. अब ये टारगेट के ऊपर जाके टकराने के बाद यहां रुक गया. सो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे टकराया तो टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे. एक्सरेज के फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा. तो ये एनर्जी क्या रहेगी, एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा. अगर इलेक्ट्रॉन की 100% एनर्जी कन्वर्ट हो जाए एक्सरे में तो इक्वेशन कैसा आएगा, E इंटू वी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. सो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाय ई वी. दिस इज कॉल्ड एज द कट ऑफ वेवलेंथ. और बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में कैसा हुआ था, ये अपना टंगस्टन का वायर, ये इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड से जाने वाला इलेक्ट्रॉन टारगेट को टकराएगा. सो ये टारगेट का एक एटम कंसीडर किया. एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जाके ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा तो इन दोनों में कोलिजन हुआ. सो ये दोनों, ये ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने की वजह से यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एम्प्टी स्पेस. तो ये वाला एम्प्टी स्पेस प्रोड्यूस हो गया कहां पर, लोअर ऑर्बिट में. बाद में क्या होगा, हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा. तो जब हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तब वो एक्सरेज इमिट करेगा. इसे आप कहोगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. हायर ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, EH. लोअर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, EL. सो हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी. बोहर्स थर्ड assumption, according to Bohr's third assumption, when electron jump from high orbit to low orbit, then it emit the energy h nu or h c by lambda. According to Bohr's third assumption, when electron jump from high orbit to lower orbit, then it emit the energy h nu or h c by lambda. So बेटा हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, h c by lambda. तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसको कहोगे आप एनर्जी डिफरेंस. तो इसको इधर ला लो, एच सी डिवाइडेड बाय EH माइनस EL. सो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का वेवलेंथ. इसके बाद अगर बेटा ये ले लिया जाए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ले लिए हमने. नाउ अब हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ले लिए. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करे तो इसको आप K अल्फा रेस बताओगे. ये K L M N O P ऐसे ऑर्बिट लेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो K अल्फा, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो K बीटा, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो क्या कहोगे, K गामा,
यहां से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या आएगा तो क्या कहोगे के डेल्टा, ऐसे। सो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं तो उनका नाम दिया के। सेकंड से जंप करेगा तो के अल्फा, यहां से जंप करेगा तो के बीटा, यहां से जंप करेगा तो के गामा, यहां से जंप करेगा तो के डेल्टा। ये वाला एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम रहेगी और ये वाली वेवलेंथ ज्यादा रहेगी, ऐसे। तो के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आया तो उसे आप कहोगे एल अल्फा। अगर यहां पे आ रहा है तो क्या कहोगे एल बीटा। अगर यहां पे आ रहा होगा तो क्या कहोगे एल गामा, और यहां पे आ रहा होगा तो क्या कहोगे एल डेल्टा। सो इस तरीके से आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस टाइप से आप कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को ले सकते हो। तो बेटा आज के वीडियो में हमने पढ़ा एक्सरेस क्या होता है, कंटिन्यूअस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, उनके इक्वेशन कैसे बनते हैं। दो इक्वेशन बने थे हमारे, कट ऑफ वेवलेंथ का HC डिवाइडेड बाय EV, ये इक्वेशन बना था कंटिन्यूअस एक्सरे का, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फॉर्मूला क्या बना था HC डिवाइडेड बाय डेल्टा E, एनर्जी डिफरेंस। तो ये था